हेलो। तो आज मैं अपने लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। और ये वीडियो जिसको भी पसंद आया वो देखना और लाइक करना भाई। और मैंने अपना यूट्यूब चैनल भी एक बनाया है एज ए बैकअप के लिए, छोटे से मतलब कि हॉबी मुझे पसंद है ऐसा करना। और मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, तो उसे लाइक फॉलो कर देना। तो शुरुआत होती है हमारे जन्मदिन से। तो मेरा जन्मदिन था 1 सितंबर 2005। और उस दिन मैं पैदा हुआ था और हम मेरे घर में खुशियाँ थी। मेरे घर में दादा दादी और चाचा चाची सब लोग, बुआ वगैरह सभी लोग थे। और उस दिन मैं पैदा हुआ। और उसके बाद से मेरी जर्नी 2-3 साल के बाद से सरकारी स्कूल में भी थोड़ी बहुत मैंने पढ़ाई किया था। और उस टाइम में कोविड की वजह से मेरा सीएचएस में एग्ज़ाम नहीं हुआ और लॉटरी बेस्ड सिस्टम की वजह से हमारा एडमिशन नहीं हो पाया। और उस टाइम पे मैं पूरा एकदम पोटेंशियली फुलफिल था अपनी लाइफ में कि मैं कुछ अच्छा अचीव करूँगा। बट मेरा सीएचएस वहीं पे मैं फेल हो गया एक बार, क्योंकि वहाँ पे लॉटरी सिस्टम था और लॉटरी में पता नहीं कैसे किस बच्चों का हो गया। और एग्ज़ाम कुछ हुआ ही नहीं, तो समझ में ही नहीं आया क्या हुआ। फिर फॉर्म फॉर्म वगैरह का पैसा वैसे ही वेस्ट हो गया। उसके बाद से हमने वहीं पे एडमिशन ले लिया 9th क्लास में, और 9th 10th और वहाँ से किया। फिर 10th के बाद मैंने 11th में सोचा सीएचएस को अप्रोच करूँ, बट उस टाइम पे भी मेरा मन नहीं था। मैंने 11th में डायरेक्ट एडमिशन लिया और जेई का प्रिपरेशन किया। जेई मेरा थोड़ा अच्छा ही प्रिपरेशन चल रहा था 11th में। फिर 12th में मैंने किया अपना पढ़ाई। फिर जेई का एग्ज़ाम दिया और प्राइवेट कॉलेज मुझे मिल रहे थे और अच्छे इंस्टीट्यूट भी मिल रहे थे, बट फाइनेंशियली कंडीशन की वजह होते हुए मैंने उसको भी अप्रोच नहीं किया। मैंने एक डिप्लोमा मतलब स्टूडेंट अपना डिप्लोमा करने का सोचा, क्योंकि वहाँ पे फ़ीस बहुत कम लगती है। इस बीच में मैंने थोड़े बहुत पूजे पाठ जो होते हैं, जो मेरे पिताजी जैसे पंडित जी हैं, तो मैंने पूजे पाठ के भी सारे चीज़ों को मैंने थोड़ा बहुत अध्ययन किया है, हर चीज़ों को। लेकिन मैं करता नहीं हूँ, कराता नहीं हूँ, क्योंकि अभी से स्टूडेंट लाइफ के होते हुए पैसे के बारे में सोचना मुझे ऐसा लगता है कि अभी मैं फंस जाऊँगा, ट्रैप में हो जाऊँगा। इसलिए मैं अपनी एजुकेशन पूरी करने की कोशिश करता हूँ। मैं इग्नू से ग्रेजुएशन भी कर रहा हूँ। और अभी के टाइम इतना सब करने के बाद बेसिक मैं प्रेजेंटली मैं आपके टाइम अभी कैमरे पे मौजूद हूँ। और यही मेरा नाम प्रशांत पांडे है। ये मेरा अब बेसिक इंट्रोडक्शन है। मेरे पिताजी का नाम श्री शैलेश पांडे है। और मैं देखता हूँ कि यूट्यूबर्स और ये सब जितने पैसे कमाते हैं, बहुत सारे लोग बहुत पैसे कमाते हैं। हर चीज़ मैं देखता हूँ, हर चीज़ मैं सोसाइटी में हर चीज़ देख रहा हूँ। मेरे को बहुत लगभग चीज़ों का एक्सपीरियंस है। एज़ मैं बात करूँ तो मैं जब इलेक्ट्रिक लॉटरी हुआ था, मतलब उसमें सीएचएस के एग्ज़ाम में, तो उस टाइम में मैं प्रोटेस्ट के करने के खिलाफ़ में था, क्योंकि ऐसा गलत चीज़ है। लेकिन मैं कई बार झेलते आया। मेरे 10th 12th के में बोर्ड में जो प्रैक्टिकल बनते हैं उसके पैसे लेके काम हो जाते थे, और पैसे 800-1000 रुपये लेते थे। गांव में नॉर्मल फीस में हो जाता है, गांव में 500-600 और शहर में 1000 रुपये 1500 रुपये। और हर चीज़ में फेस करते आया मैं। जितने अच्छे लोग थे वही वही मुझे, जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ मैं सोचता था जितने अच्छे लोग हैं वही मेरे सामने बुरे बनते गए हैं। और ये हर चीज़ मैंने फेस किया है अपने जीवन में। तो आज मैं कॉन्फिडेंटली आपसे बात कर पा रहा हूँ इस मुद्दे पे। पहले पहले के समय में स्कूलों में कोई मतलब अ, किसी पार्टिसिपेशन में हम लोग टॉप कर जाते थे, या फिर किसी एग्ज़ाम में टॉप कर जाते थे, तो अप्रिसिएशन के लिए आते थे, एमएलए वगैरह आते थे। तो पहले स्कूलों में वो तारीफ़ करते थे, तो ऐसा लगता था कि अच्छे लोग हैं, आगे हमारी बड़ाई कर रहे हैं, हमारे लिए बढ़ावा दे रहे हैं, हमारे लिए हमें लगता था हम पुलिस बनेंगे, हम ऐसा कुछ बनेंगे। बट अभी के टाइम लगता है कि ये सब सिस्टम करप्ट ही हो गया है। ऐसा ऐसा लगता है कि ये सभी लोग एक मतलब एक तरफ से करप्शन की गेम में सब फंसे हुए हैं। और आज ऐसी परिस्थितियाँ खड़ा हो गई है कि अगर हम भी किसी अच्छे पोजीशन पे जाएं, तो हमें भी लगता है मन में कि बिना करप्शन और बिना छोटे मोटे करप्शन की वजह से हम लोग सिस्टम में फिट ही नहीं बैठ पाएंगे। और मैं ऐसे ऐसे कई सारे लोगों का उदाहरण देख चुका हूँ मीडिया में, जो करप्शन के अगेंस्ट जाते हैं और उनकी लाइफ बर्बाद हो जाती है। तो मतलब नहीं, ऐसा सिस्टम हो गया है कि ये सब मजबूरी है, एकदम करना ही करना है। और मैं लोग गरीब लोग जो होते हैं वो कहते हैं कि मैं बनूंगा तो मैं अच्छा काम करूंगा, बट उसके लिए बहुत पोटेंशियल चाहिए, जैसे कि भगवान में जितना पोटेंशियल होता है शायद ऐसा। क्योंकि आज का जो गेम है ना बहुत बड़ा हो गया है। पॉलिटिशियन बहुत लंबे चौड़े लेवल पे गेम खेल रहे हैं, और इसमें कोई बात भी नहीं कर रहा, और कोई भी साथ नहीं देने वाला है आपका इसमें, इस सब गेम में। क्योंकि ये सब जितने भी बड़े लोग हैं, ये ऐसे इतना 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 स्मार्ट मूव करते हैं कि आपको पता ही नहीं चलेगा कि कैसे आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी और दुनिया देखती रह जाएगी आपकी ऐसे ही। तो आपको तो इतना जनते मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ, और मैं ये पर्सनली आपसे कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि कभी भी बदलाव होगा तो 100-150 साल तक ही टाइम लगेगा कम से कम, क्योंकि जनरेशन जनरेशन इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि आजकल जो है जैसे
बिहार में क्या है कि इतना मतलब बेवकूफ़ लोग, गवर्नमेंट इतना बेवकूफ़ समझती है बिहार की जनता को कि 2 महीना बिजली फ्री की है, क्योंकि लोग समझेंगे कि बिजली फ्री में दे रहा है इसलिए मैं वोट दूंगा। सोचो इस लेवल की बेवकूफ़ समझते हैं लोग बिहार की जनता को, और इस टाइप के काम होते हैं, मतलब कि सोच भी नहीं सकते हो कि मतलब कैसे होता है हर चीज़। और पता नहीं मतलब कि, और वो भी लाइट काट देते हैं, वो बिजली फ्री करके और लाइट काट देते हैं। सोचो क्या लेवल है भाई, मतलब बेवकूफ़ समझने का। और ऐसे ही है, और कोई आवाज़ उठाने जाए तो फिर कोई उसको तो पता नहीं, मैं इतना डरता हूँ भाई कि कभी भी कुछ भी कर देते हैं, कभी भी अच्छे मतलब कैमरे पर अच्छे दिखते हैं और बाकी सब में कभी कुछ नहीं है ऐसा। और हर काम आजकल तो जानते हो कैमरे पे हो रहा है, और तुम्हें इतनी भी आज़ादी नहीं मिलेगी कैमरा तुम चालू कर सको और कैमरे पे बात कर सको, नहीं भाई, ऐसा मैंने हर चीज़ फेस किया है। तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप शिक्षा ज़रूरी है, और मेरे बिहार वासियों से भाई, आप इतना पढ़ो कि कम से कम अपने काबिल बन सको कि अपने ज़िंदगी को एक क्वेश्चन मेरे मन में था कि अगर इतने अच्छे 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 लोग हैं, सेलिब्रिटी हैं, तो क्यों नहीं साथ देते हैं, क्यों नहीं छोटे मोटे गरीबों के मुद्दे पे आवाज़ उठाते हैं। तो इसका आंसर मुझे बहुत टाइम सोचने के बाद पता चला कि हाँ, लोग नहीं उठाना चाहते क्योंकि सब के सब मिले होते हैं, और वो आवाज़ उठा के कर भी क्या सकते हैं, वो उनका इनर पेन होता है। और वो कैसे कर सकते हैं भाई इतनी सारी चीज़ों को, क्योंकि लोग ही उनका साथ भी नहीं देंगे। जब वो लोग के लिए आवाज़ उठाएंगे और लोग भी इनका साथ देंगे, लोग यही चाहते हैं। और ये सब चीज़, सारा एल्गोरिथम तभी सेट होगा, तभी बदलेगा जब जनता पढ़ी लिखी हो जाएगी और देश में एक नई उम्मीद होगी। क्योंकि अगर मैं बात करूं फॉर एग्जांपल सरकारी स्कूलों में बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर है, बट लेकिन बच्चों को सिखाया क्या जाता है उसमें, मतलब कि छोटे मोटे खर्च में प्राइवेट स्कूल इतना सिखा देता है, और सरकारी स्कूलों में उतना बड़ा 1-1 लाख रुपए सैलरी देके क्या करवा लेती है गवर्नमेंट, क्या करा देते हैं टीचर। और टीचर की भी गलती नहीं है, और मैं किसी की भी गलती नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि कोई किसी की भी गलती नहीं है। जनता भी सवाल नहीं उठती है कि सब अपने आप पे सेट है, सबको लग रहा है कि सब सही है, लेकिन क्या यार, इतना पैसा खर्च करके क्या ही फ़ायदा हो जाता है, क्या ही कर लेते हैं वो लोग। मतलब सरकारी स्कूलों का आज देखा जाए डेटा, तो लगभग बच्चे बहुत कम होते हैं पढ़े लिखे, और टेक्नोलॉजी के बारे में तो उनको कुछ पता ही नहीं होता है। एक्सेल, MS पावर पॉइंट, वर्ड, ये सब की चीज़ों के बारे में, संस्कृत के बारे में। फ्रेंच क्यों नहीं पढ़ाते हैं आजकल? किसी सरकारी स्कूल में फ्रेंच पढ़ाया गया सुना हुआ? किसी प्राइवेट स्कूल में फ्रेंच वगैरह पढ़ाते हैं? क्यों नहीं पढ़ाते हैं? कौन बात करेगा इस पर? क्योंकि इस पे बात होगा 100 साल बाद। 100 साल बाद जब पीढ़ी मर जाएगी, मैं समझता हूँ ना, मैं क्योंकि मैं दूरगामी सोच का हूँ, सब ऐसे नहीं होते हैं। मैं समझता हूँ कि 100 साल बाद बात हो गया इस पे, और कम से कम 100 साल बाद भी बात हो, इसलिए मैं आवाज़ उठा रहा हूँ। थैंक यू। और मेरा वीडियो अच्छा लगे तो सपोर्ट करना, और मुझे प्रमोट करो भाई, क्योंकि मैं सच में झेला हूँ, ज़िंदगी को झेला हूँ। मेरी लाइफ स्टोरी के बारे में आप हर एक ऐसी चीज़ें बताऊँगा कि आप सुन के अनएक्सपेक्टेड, आप मतलब सोच भी नहीं सकते हो कि क्या क्या चीज़ें फेस किया हूँ मैं। और इसलिए मैं कहता हूँ भाई कि थोड़ा बहुत सपोर्ट करो मुझे। और शायद तुम्हें, मैं ऐसा नहीं कह सकता भाई कि सपोर्ट करो, लेकिन तुम्हें अच्छा लगे तो करना ही बिल्कुल। थैंक यू भाई।